अल्लाह जालिमों को हम पे मुसल्लत कर दिया। दुश्मनान इस्लाम को नेस्त नाबूद कर। कोई मुसलमान फल वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले से फल सब्जियां नहीं खरीदना चाहता है। आज कोई मुसलमान कारीगर से काम नहीं कराना चाहता। अल्लाह इनको रोजगार अता फरमाए। ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये मुल्क हर मजहब के मानने वालों का है। किसी के बाप की जागीर है राम मंदिर। या अल्लाह दुश्मनान इस्लाम को नेस्त नाबूद कर दे। आज पूरी दुनिया में मुसलमान बदनाम हो रहा है, पूरी दुनिया में जलील हो रहा है मुसलमान। आज कोई मुसलमानों पर भरोसा नहीं करना चाहता। आज मुसलमान को देखते ही 7 लोग आतंकवादी कहते हैं। मुसलमानों को पूरी दुनिया के एयरपोर्ट पर शक की निगाहों से देखा जाता है, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर खास तौर से अलग ले जाकर तलाशी ली जाती है। आज मुसलमान को कोई किराए से घर नहीं देना चाहता है। आज मुसलमान के हाथ से कोई पानी नहीं पीना चाहता है, कोई खाना नहीं खाना चाहता है। आज कोई मुसलमान फल वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले से फल सब्जियां नहीं खरीदना चाहता है। आज कोई मुसलमान कारीगर से काम नहीं कराना चाहता। आज पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनामी से बचाने। या अल्लाह पाक, आज मुसलमान पूरी दुनिया में जलील हो रहा है, मुसलमानों को इस जलालत से बचा ले। या अल्लाह पाक, कौन वो लोग हैं जो मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। या अल्लाह, मुसलमानों को बदनाम करने वाले लोग, जलील करने वाले लोग, पूरी दुनिया में मुसलमानों की बेइज्जती करवाने वाले जो असली लोग हैं, या अल्लाह उनको तबाह बर्बाद कर दे। या अल्लाह दुश्मनाने इस्लाम को नेस्त नाबूद कर दे। या अल्लाह दुश्मनाने इस्लाम को नेस्त नाबूद कर दे। या अल्लाह पाक, इस्लाम के इन दुश्मनों को जो आज मुसलमान और इस्लाम को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बदनाम कर रहे हैं, इन पर अपना कहर बरपा दे। या अल्लाह, ये वो लोग हैं, इन पर अपना कहर बरपा दे। या अल्लाह, कहर बरपा दे। या अल्लाह, कहर बरपा दे। या अल्लाह, मुसलमानों को फिर से इज्जत दे दे। या अल्लाह, फिर से जिल्लत से बचा, इज्जत की जिंदगी दे। आमीन। या अल्लाह पाक, तू मालिक है, तू खालिक है, तू गफूरुर रहीम है, तू हमें रिज़्क़ देने वाला रज़्ज़ाक़ है। व तू इज़्ज़ु मन तशा व तू ज़िल्लु मन तशा। या अल्लाह, इज्जत और जिल्लत तेरे हाथ में है, हमें इज्जत दे। या अल्लाह, मुसलमानों के लिए ये जो लोग जिल्लत का कारण बन रहे हैं, जिल्लत की वजह बन रहे हैं, उनको खत्म कर दे। या अल्लाह, उनको खत्म कर दे। या अल्लाह, उनको खत्म कर दे। या अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। मेरे घर को वीरान बना दिया अल्लाह, इस मुल्क में अल्लाह हमको माफ कर। अल्लाह, हम तेरे बताए हुए रास्तों में चलना छोड़ दिए थे अल्लाह, हमको तो माफ कर दिया। अल्लाह, इस मुल्क में भी हम पर मुसीबतें हो रही हैं, अज़ियतें हो रही हैं अल्लाह, तो हमको महफूज फरमा दे। अपनी मस्जिद को उसी मुकाम पर दोबारा तामीर कर दे, हमको तौफीक व हिदायत अता, हमको इस्तिताअत अता फरमा। हर नए बनने वाले मस्जिदों का नाम हम बाबरी मस्जिद के नाम से मौसूल। अल्लाह, हम तेरे मस्जिद की इबादत में नाकाम हुए, हम गुनहगार, हमको माफ फरमा। अल्लाह, हमने तेरे घर मसाजिदों को वीरान कर दिया है अल्लाह, हमको माफ फरमा। अल्लाह, हम नमाजों से दूर हो गए थे अल्लाह, हमको माफ फरमा। हम तेरे बताए हुए राह इज्जत की चादर खींच दी गई, हम तेरा नाम लेते रहे मौला। क्या हम इतने बड़े खुसरवार थे कि हमारे खातिनों को हमने मुसल्लत कर दिया। या अल्लाह, दुश्मनाने इस्लाम को नेस्त नाबूद कर दे। अल्लाह, जालिमों को हम पे मुसल्लत कर दिया। या अल्लाह, दुश्मनाने इस्लाम को नेस्त नाबूद कर दे। हमका खून बहाने वाले उन दरिंदों को हमको मुझे फैलाए हुए हैं, भिखारियों की तरह तेरे सामने मांग रहे हैं मौला, मांग रहे हैं मौला, तू हमारी इज्जतों की हिफाजत कर, हमारे बस्तियों की हिफाजत फरमा, हमारी माँ और बहनों की हिफाजत फरमा, हमारी आबादियों की हिफाजत फरमा। अल्लाह, मुजफ्फरनगर के मुसलमानों को तो हिम्मत अता अल्लाह, हम बेघर हो चुके हैं, हम हमको घर दे दे, हमारे घर पर छत नहीं है मौला, हमारे भाई मुजफ्फरनगर में धूप में, गर्मी में, सर्दी में तड़प रहे हैं मौला। अरे हम तेरे मामले वाले, तेरे हबीब की उम्मती है, तेरे महबूब की उम्मती है, रसूल अल्लाह की उम्मती है मौला, फिर हम पर इतनी जुल्म क्यों मौला। मौला, तू हमारी इज्जतों की मदद फरमा।
भाई अमल करवा। आज कोई मुसलमान फल वाले, सब्जी वाले, ठेले वाले से फल सब्जियां नहीं खरीदना चाहता है। आज कोई मुसलमान कारीगर से काम नहीं कराना चाहता है। अल्लाह इनको रोजगार अता फरमाए। 1946 में पाकिस्तान बनने के लिए मुस्लिम लीग ने वोट मांगा। 475 सीटों में से मुस्लिम लीग को इस देश के मुसलमानों ने 425 सीटें दी। सारे देश का मुसलमान पाकिस्तान चाहता था, लेकिन कितने समझदार लोग थे, पाकिस्तान बनने के बाद यहां से गए नहीं। आपके बॉर्डर पे एक इस्लामिक मुल्क बनवा करके, एक आर्मी लगवाने के बाद, एक ईस्टर्न बॉर्डर पे आपके एक पाकिस्तान इस्लाम बनाने के बाद यहां से नहीं गए। इसीलिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब मेरे बड़े भाई हुआ करते थे, मैं स्कूल में छोटा होता था तो एक नारा लगता था, वो मैं कभी समझ नहीं पाता था कि इस नारे का मतलब क्या है, क्योंकि मेरी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक कुरान, इस्लाम, नमाज, हरिया और शरीफ की में से गुजरती थी। उस वक्त ये नारा बड़ी आसानी से लगता था बीच बीच में कि लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस हंस के लेंगे हिंदुस्तान। आज 70 सालों के बाद इस देश को पता चल रहा है कि जो यहां हैं वो इसी संविधान का हिस्सा बनके, इसी डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके उन्होंने एक आदर्श सत्ता इस देश में स्थापित कर ली थी। What a wonderful thing to do! अल्लाह जो मखरूस है उनके खर्चों को दूर फरमा, जो बीमार है उनको शिफा का मिला। अल्लाह हमारे भाई जिनके सरों पर माँ बाप का साया है, अल्लाह उनके माँ बाप को हयात दे, उनको सेहत दे, तरक्की दे। अल्लाह हमारे भाई जो कारोबार कर रहे हैं उनको कारोबार में तरक्की और कामयाबी। अल्लाह जिन हजरात के वालिदैन नहीं है, अय अल्लाह मरूमीन को अय अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। अय अल्लाह हमारे गुनाहों को न देख मौला, तू हमारे गुनाहों को न देख। अय अल्लाह इस मुल्क में हम तेरा नाम ले रहे हैं मौला, तू हमारी लाज रख ले मौला। What a wonderful thing to do! हमारी इज्जतों की लाज रख ले। मुसलमानों की सफों में इत्तेहाद को कायम कर, मुसलमानों की सफों में इत्तेहाद को कायम कर दे मौला। ऐ मौला सारे शमा बुझ चुके हैं, सिर्फ एक शमा जल रहा है जो सरजमीन दक्कन से निकलकर आज फैल रहा है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नाम से। ऐ अल्लाह इस जमात की इबादत फरमा, ऐ अल्लाह इस जमात की इबादत फरमा, ऐ अल्लाह इस जमात से हम सबको वाबस्ता कर दे। ऐ अल्लाह तेरा वादा है कि तू रोजेदार की मांगी गई दुआ को रद्द नहीं करता। ऐ मौला तेरा वादा है, आज हम गुनहगार बंदे तुझको हमको माफ कर दे, तुझको तेरा वादा याद दिलाते हैं और हमारी सारी मांगी गई दुआओं को कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह इस मुल्क को दुश्मनों से महफूज रख। ऐ अल्लाह इस मुल्क को बांटने वाली ताकतों को तबाह उतार। तो ये बात जरूर कहूंगा कि मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं, मुझे नाज है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन जभी भी मुझे देखा जाता है तो एक मुसलमान की नजर से देखा जाता है। मैं देखने और सुनने वालों से कहूंगा कि मुझे सिर्फ मुसलमान की हैसियत से न देखें और न सुने, बल्कि मुझे हिंदुस्तानी मुसलमान की नजर से देखें। शिकवा शिकायत तो यही है कि मुझे सिर्फ मुसलमान की नजर से देखा जाता है और गोली मारो कहा जाता है और मुझे मुल्क का गद्दार कहा जाता है। तो या तो फिर मुझे पाकिस्तान जाने को कहा जाता है। मैं इस मुल्क का हूं, इस मुल्क का वफादार हूं और वक्त पड़ेगा तो इस मुल्क के लिए अपनी गर्दनों को पेश करेंगे, अपने जान की नजराने पेश करेंगे। और हमारी मुल्क की तारीख यह बताती है कि मुल्क की आजादी की जिदोजहद में हर किसी ने बराबर का अपना हक अदा किया। हिंदू भाइयों ने किया, सिख भाइयों ने किया, मुसलमानों ने भी किया। किसी के बाप की जागीर है राम मंदिर। यह मुल्क किसी एक का नहीं है, यह मुल्क हर मजहब के मानने वालों का है। किसी के बाप की जागीर है राम मंदिर। और यह मुल्क उसका भी है जो किसी मजहब को नहीं मानता है, तो उसका भी यह मुल्क है। यह मुल्क किसी एक का नहीं है। आज
हमको चाहिए कि हम ऐसे कानून बनाएं, ऐसी बातें करें जिसके जरिए मुल्क को एक कर सकें, मुल्क को मिला सकें, टूटे हुए दिलों को जोड़ सकें, दूर होने वाले दो भाइयों को करीब ला सकें। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। किसी के बाप की जागीर है राम मंदिर, किसी के बाप की जागीर है राम मंदिर। हमने संघर्ष किया, अपनी जान हथेली पे रख के संघर्ष किया। कोई संघर्ष नहीं किया, संघर्ष उन लोगों ने किया जिन्होंने बाबरी मस्जिद और पूरे देश में पूरी रथ यात्रा निकाली। मेरा रिलीजियस बिलीफ ये है कि हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकलकर दुनिया में पहला कदम रखे तो हिंदुस्तान में रखे। किसी के बाप की जागीर है राम मंदिर। हमने संघर्ष किया, अपनी हिंदुस्तान मेरे बाप का, हिंदुस्तान मेरे बाप का, हिंदुस्तान मेरे बाप का, हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरे अब्बा का मुल्क है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरे डैडी का मुल्क है, हिंदुस्तान हिंदुस्तान मेरे पप्पा का मुल्क है, हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, हिंदुस्तान मेरे पिताजी का मुल्क है, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। What a wonderful thing to do! और वोट की बात न ये स्टेट उसका है न मैं करना चाहता हूं, लेकिन अगर किसी से मेरी विचारधारा इस्लामी नुक्ते नजर से मिल रही हो तो उसकी हमें तायीद करना चाहिए। अच्छी बात शैतान भी अगर देगा तो हम उसकी बात भी लेने के लिए तैयार हैं। अल्लाह दुश्मनाने इस्लाम को नेस्त नाबूद कर दे। क्योंकि आयतुल कुर्सी, जब शैतान माल चुरा रहा था तो अबू हुरैरा को आयतुल कुर्सी शैतान ने ही बताई थी, और जिसकी बात अल्लाह के रसूल ने, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब शैतान, नऊज़ बिल्लाह, मैं कहना ये चाहता हूँ कुरान और हदीस की तायीद में और इस्लाम के फेवर में, इस्लाम की सदाकत की आवाज अगर इस वक्त कोई उठा रहा है तो वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। हमारा ताउन इस्लामी किरदार में उनके साथ है, इस्लामी तालीमात में उनके साथ है। अल्लाह दुश्मनाने इस्लाम को नेस्त नाबूद कर दे, और कुरान और हदीस के नुक्ते नजर से हम उनके साथ हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसी तरीके की बात, जो भी हक की बात कर रहा हो किताब और सुन्नत की रोशनी में, इस्लाम की तायीद में हमें उसकी तायीद करनी चाहिए, हमें उसकी बात को गौर से सुनना चाहिए। मस्जिद अल्लाह की है, अल्लाह की रहेगी। नहीं, क्या होता, क्या होता? क्या नहीं होता? देखिए, रायपुर से अयोध्या में पैदल क्यों जा रहा हूँ? भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुप्रतीक्षित मंदिर, 500 वर्षों की तपस्या अब वो पूर्ण होने जा रही है, और 5 अगस्त को भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल दक्षिण कौशल, जो अभी छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, माता कौशल्या यहीं की है, और चंदपुरी में उनका जन्म स्थान है, वहां से हमने ये मिट्टी ली है। अगर एक मुसलमान ने आज राम मंदिर की नींव में मिट्टी डाल दी तो ये हमेशा हमेशा के लिए सारे हिंदुओं पर एक ऐसा इनका एहसान हो जाए। माता कौशल्या के मंदिर से और पैदल पैदल चल रहे हैं, और हम पहुंचेंगे अयोध्या, जहां शिलान्यास के दिन हम इसे भेंट अर्पित करेंगे छत्तीसगढ़ की ओर से, क्योंकि माता कौशल्या यहाँ की है। तो छत्तीसगढ़ वासियों की एक मान्यता ये भी है कि वो हमारी बहन है, और ये एक भांचा भेंट है, क्योंकि भांचे के मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये एक भांचा भेंट लेकर हम वहां पर जा रहे हैं। इसमें एक सर्वधर्म समभाव छुपा है। वही अल्लामा इकबाल ने कहा, है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमाम हिंद। भगवान के प्रति मेरी रुचि जागी, आज उसी का परिणाम है कि आज मैं रायपुर से लेकर अयोध्या तक पद यात्रा कर रहा हूँ, पद यात्रा कर रहा हूँ, पद यात्रा कर रहा हूँ।
पद यात्रा कर रहा हूँ।